क्या कट्टरपंथी फिर से सड़क पर आएंगे? क्योंकि बांग्लादेश सरकार को उस्मान हादी के हत्यारे को पकड़ने के लिए जो अल्टीमेटम दिया गया था उसका टाइम ओवर हो चुका है। देखिए, आशंका यह है कि कट्टरपंथी किसी भी वक्त बांग्लादेश को फिर से खून से रंगने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंदू को जिंदा जला देने वाली भीड़ ने अब एक 7 साल की बच्ची को घर में बंद कर जला दिया। अल्टीमेटम की समय सीमा के भीतर हादी का हत्यारा पकड़ा नहीं गया है, लिहाजा जमात के कार्यकर्ता फिर से बहाना बनाकर हिंदुओं को निशाना बनाएंगे। तो सवाल यही कि क्या फिर से बांग्लादेश जलने लगेगा? बांग्लादेश में आज क्या होगा? संसद जलेगी या बचेगी? यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम। हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं तो प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मार डाला, फिर जिंदा जला दिया। मजहबी उन्माद में हिंदू को जिंदा जला देने वाली तस्वीरें, दरिंदगी की कहानी दुनिया भर में अभी फैल ही रही थी कि कट्टरपंथियों की जमात ने लक्ष्मीपुर में बीएनपी के एक नेता के घर में बंद करके आग लगा दी। 7 साल की बच्ची जिंदा जल गई। अब बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद पार्टी इनकलाब मंच ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। उस्मान हादी के हत्यारों को कौन पकड़ेगा? वो यूनुस सरकार जिसके मौन समर्थन की आग में बांग्लादेश में हिंदू जिंदा जलाए जा रहे हैं। वो यूनुस सरकार जिसने दंगाइयों को फ्री हैंड दिया। वो यूनुस सरकार जिसने जमात को संरक्षण देकर बांग्लादेश को जलने के लिए छोड़ दिया। जमात के कार्यकर्ता खुलकर सड़कों पर उतरे। पुलिस की निष्क्रियता ने उन्हें खुली और छूट दे दी। बांग्लादेश कट्टरता की आग में झुलस रहा है और अब अल्टीमेटम। कहा जा रहा है कि उस्मान हादी के हत्यारे बांग्लादेश छोड़कर भाग गए हैं, तो कहां से पकड़े जाएंगे हादी के हत्यारे? ये नाटक है, तमाशा है। सत्ता में बने रहने की मोहम्मद यूनुस की कभी ना मिटने वाली भूख है, जिसमें भूखे भेड़ियों की तरह उपद्रवी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लूट रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई है। कट्टरपंथी उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए नहीं, बल्कि इसके बहाने हिंदुओं को जलाने के लिए सड़क पर उतर रही है जनता। ये क्यों कहा जा रहा है समझिए। सवाल ये नहीं है कि दंगे क्यों हुए, सवाल ये है कि जब दंगे हो रहे थे तब यूनुस सरकार और सुरक्षा एजेंसियां कहां थी? कट्टरपंथी युवाओं के समूह सड़कों पर उतर आए। आगजनी, नारेबाजी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। कई इलाकों में दुकानों और सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि करीब 2 घंटे तक पुलिस या आर्मी को मौके पर नहीं भेजा गया। यहीं से यूनुस सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। ढाका जैसे सेंसिटिव शहर में मामूली तनाव पर भी पुलिस और सेना तुरंत हरकत में आ जाती है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। क्यों? ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इसके पीछे मोहम्मद यूनुस है। बांग्लादेश की राजनीति इस वक्त 3 हिस्सों में बटी हुई है। अवामी लीग बैन के कारण चुनाव से बाहर है। बीएनपी नेतृत्व और संगठन दोनों कमजोर हैं। जमात मौके की तलाश में मजबूत हो रही। मतलब ये कि अगर मौजूदा हालात बने रहे और चुनाव होते हैं तो जमात की बड़ी जीत संभव है और इसी रास्ते से यूनुस के दोबारा राष्ट्रपति बनने की संभावना भी बनती है। यानी रक्त रंजित बांग्लादेश में अराजकता का खेल रणनीति के तहत खेला जा रहा है। इतिहास गवाह है कि कई देशों में सत्ता बचाने के लिए अराजकता का सहारा लिया गया है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में यही कर रहे हैं। पहले विपक्ष कमजोर किया गया, फिर कानून व्यवस्था बिगड़ी, अब चुनाव टालने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जाहिर है जब हालात खराब होते हैं तो सत्ता को असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। दुकानदारों की रोजी रोटी चल रही है, लोगों में डर और असुरक्षा बढ़ रही है, बच्चे और बुजुर्ग घरों में कैद हैं। इतना साफ है कि दंगों के पीछे की कहानी सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता के गलियारों तक जाती है।
ये केवल कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का संकेत मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।